तो हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त हो गए और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर रोज है इसका पूरा हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और 2025 में जो एग्ज़ाम होगा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको इसका PDF यानी नोट्स चाहिए तो नीचे गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो जाके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, अज्ञान का नाम क्या है। तो अज्ञान का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञान जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है अज्ञान के पिता का नाम क्या था। तो अज्ञान के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर हरिनंद शास्त्री था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कौन सी पुस्तक अज्ञान जी की है। कौन सी पुस्तक अज्ञान की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरी घास का क्षण भर। आपका अगला सवाल है ग्रेंगिन इनमें किसमें संबंध है। तो इससे किससे संबंध है। तो बीमारी से ग्रसित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है। तो मालती महेश्वर की संतान का नाम टीटी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है नदी के द्वीप किनकी रचना है। तो नदी के द्वीप जो है अज्ञान जी का रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है अज्ञान को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो कितनी नावें में कितनी बार पर प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक मिनट रुक जाइए। आपका अगला सवाल है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। जो रोज शीर्षक है वह कहानी के लेखक अज्ञान जी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कौन सी कीर्ति अज्ञान की नहीं है। जो प्लब्बर नामक है अज्ञान जी का नहीं है। और कितनी नावें में कितनी बार ये भी है। सदा नीरा नामक ये भी है। हरी घास पर क्षण भर नामक ये भी है। तो आपका अगला सवाल है कौन सी कीर्ति अज्ञान की है। जो कीर्ति अज्ञान जी का है नदी के द्वीप नामक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है रोज इनमें से क्या है। जो रोज इनमें से कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। जो है अज्ञान जी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है लेखक एक जीवनी किस विधा की कीर्ति है। तो लेखक एक जीवनी जो है उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है अज्ञान की माँ का नाम क्या था। जो अज्ञान जी थी उसके माँ का नाम बेअंती देवी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है रोज कहानी की नायक कौन है। तो रोज कहानी की नायकी मालती जी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कौन सी रचना अज्ञान की नहीं है। जो कौन सी रचना है जो अज्ञान की नहीं है। तो तिरछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है रोज कहानी की नायिका है। तो ऊपर बताए थे मालती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। जो रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो मालती का मामा आता है, नहीं मालती के दूर के रिश्ते की भाई आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है। तो किस खरकन के साथ समाप्त होती है। तो 11। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है मालती के पति क्या है। तो मालती के पति एक डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो तार सप्तक के संपादन जो थे वो सचितानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञान थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है अज्ञान किस वाद से संबंधित है। जो अज्ञान है किस वाद से संबंधित है या स्वच्छंदवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है इनमें अज्ञान का नाटक कौन है। तो इनमें इनमें अज्ञान का नाटक कौन है। तो बकरी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सचितानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञान द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। रोज है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है अज्ञान मूल क्या है। तो अज्ञान मूल क्या है। तो यह एक कहानीकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है अज्ञान जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो अज्ञान जी ने इंटर मद्रास कियन कॉलेज से किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है अज्ञान जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। तो
तो अज्ञान जी का पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, महेश्वर के पति का नाम क्या है? तो महेश्वर के पति का नाम मालती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान जी की कौन सी कहानी ग्रेंगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सी कहानी ग्रेंगिन नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो लेखक 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो ग्रेगिन के ऑपरेशन करके आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मालती के पति का नाम क्या था? जो मालती थे उसका पति का नाम महेश्वर था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञान जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यह जो मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? या जो है अनंत बंधु का स्थापन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो अज्ञान जी की पहली कहानी पत्रिका सेवा के द्वारा संपादित हुई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर जो थे आम लेकर आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो वह महेश्वर था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो कितनी वर्ष के उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो 10 वर्ष के उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मालती का पति क्या है? तो मालती का पति एक डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, तार सप्तक का संपादन कौन थे? जो तार सप्तक थे उसका संपादन अज्ञान जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान किस वाद से संबंधित है? तो अज्ञान जो है प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, इनमें अज्ञान का नाटक कौन है? जो इनमें अज्ञान का नाटक उत्तर प्रियदर्शी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ग्रेगिन इनमें किनमें किससे संबंध है? तो ग्रेगिन जो है बीमारी से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? तो टीटी है, हम ऊपर बताए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप जो है अज्ञान जी का रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? जो अज्ञान जी थे वह जो कितनी नावे में कितनी बार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान का जन्म हुआ था? तो अज्ञान जी का जन्म हम बताए थे 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान के पिता का नाम क्या है? जो अज्ञान जी का पिता का नाम जो है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा पुस्तक अज्ञान की है? जो पुस्तक है हरी घास पर क्षण भर, तो अज्ञान जी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सी रचना अज्ञान की नहीं है? तो कौन सी अज्ञान की नहीं है? तो तिरिछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका मालती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता था तो मालती के जो थे दूर के रिश्तेदार भाई आते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रोज कहानी घंटे की किस खरन के साथ समाप्त हो जाते हैं? तो 11 खरन के साथ समाप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सी कीर्ति अज्ञान की नहीं है? तो कौन सी कीर्ति अज्ञान जी का नहीं है? तो पल्लव पल्लव जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सी कीर्ति अज्ञान की है? तो कौन सी कीर्ति अज्ञान की है? तो नदी के द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रोज इनमें से क्या है? तो रोज इनमें से जो है कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो अज्ञान जी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कीर्ति है? तो शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान की माँ का नाम क्या है? तो अज्ञान जी का माँ का नाम बेअंती देवी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है, रोज कहानी की नायक कौन है? तो हम बताए थे मालती जी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को
हम PDF चाहिए तो नीचे के दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। हम अगली क्लास में जो बायोलॉजी का चैप्टर 1 है उसका हम पूरा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, और साथ ही साथ अब जो है हिंदी का गैस क्वेश्चन 100 हम करेंगे, उसमें से हर 20 मार्क्स पक्का हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।